नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों से द्वितीय भाव में बैठकर धन से आपको राहु महाराज ने बहुत परेशान किया, कुटुंब परिवार में अपयश का सामना करवाया, हर कार्य में बार बार रुकावट करते रहे। बार बार आपको लगा कि अब मेरा ये कार्य होने ही वाला है और फिर उसमें आपको हताशा हाथ लगी। इस स्थिति से इसी महीने की 30 तारीख से आप मुक्त होने जा रहे हैं और इस 30 तारीख के पश्चात आपको एक अनुभूति अवश्य होगी, जैसे आपके पैरों में लगी बेड़ियां खुल सी गई है और आप एक स्वतंत्रता को अनुभूति स्वरूप में प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजित हैं और वक्र गति की स्थिति को दर्शा रहे हैं। यह एक संकेत है आपके लिए, जहां पूरे अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बेहद खास रहने वाला है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर आप अनुभूति कर पाओगे और उस ऊर्जा के माध्यम से अन्यत्र कार्यों को पूर्ण करो, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको गुरु महाराज से मिलने जा रहा है। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। वर्तमान में ये आपके सप्तम भाव में विराजित हैं, किंतु 3 अक्टूबर को ये चले जाएंगे आपकी कुंडली में अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में धनेश का जाना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु एक अच्छी अवस्था यहां से देखने को मिलेगी कि ये अष्टम भाव में बैठकर भी अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन की स्थितियों को दृष्टि देंगे। यह संकेत क्या अवस्था को दर्शा रहा है, तो धन से संबंधित स्थितियों को अपने पक्ष में लाने के लिए आपको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा, किंतु धन संबंधित कार्य आपके रुकेंगे नहीं। हो सकता है डिले देखने को मिले, हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की स्थिति के पश्चात में आपके धन से संबंधित कार्य पूर्ण हो, किंतु होंगे जरूर। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं देखने को मिल रहा है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और धन भाव में जाकर विराजित हुए हैं, वक्र गति की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, राहु से दूरियां बना रहे हैं। यह बहुत अच्छी अवस्था है कि अब इस महीने से धीरे धीरे कर निरंतर आप अपने कर्म क्षेत्र की स्थितियों में बेहद अच्छे लाभ प्राप्त करते चले जाएंगे और 30 अक्टूबर के बाद तो कर्म क्षेत्र की स्थिति में 4 गुना अधिक लाभ की स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्रिएट कर देंगे और इसकी अनुभूति आप इसी महीने से करते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। 3 अक्टूबर तक ये आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं, उसके पश्चात ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये क्या संकेत दे रहा है, तो कर्म क्षेत्र की स्थिति तो आपके लिए बहुत अच्छी है, किंतु भाग्य भरोसे अक्टूबर के महीने में आपको नहीं बैठना है, अन्यथा आपके कार्यों में बहुत अधिक डिले देखने को मिल सकता है। इस अवस्था को बिल्कुल त्याग दीजिएगा। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हो जाएगा, इन अवस्थाओं से जितना दूर रहोगे, अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको कर्म क्षेत्र में उतने ही अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। विद्या दृष्टि की यदि हम चर्चा करते हैं, तो विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज पहले ही दिन से गुरु महाराज के साथ में चंद्र की स्थिति का योग बनाकर गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बना रहे हैं और यह अवस्था आपके लिए बेहद अच्छी होने जा रही है। इस स्थिति के आधार पर आपको विद्या क्षेत्र की स्थिति में, चाहे आप स्वयं विद्यार्थी हैं, चाहे आप एक माता पिता हैं और अपने संतान के विद्या भाव की अवस्था को समझना चाह रहे हैं, तो अक्टूबर का महीना विद्या दृष्टिकोण की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति से आपको एकादश भाव का भी फल दे रहे हैं और स्वयं द्वादशेश होकर द्वादश भाव में विराजित हैं। यह अपने आप में एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है
जहां चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में आपकी यात्राएं आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को भी बड़ा मधुर बनाएंगे। दैनिक रोजगार में भी वृद्धि का योग आपको बनाकर देंगे। पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की स्थिति का योग भी आपके लिए अक्टूबर के महीने में अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 अंक, 6 अंक और 9 अंक। इसको आप सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक में टोटल कर कर कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, अक्टूबर के महीने में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो सोमवार, बुधवार और गुरुवार, इसमें कोई भी बड़ा कार्य यदि आप कर रहे हो, इन दिवसों का पालन कर कर यदि कार्य करते हो, उसमें आपको सफलता मिलने के चांस बहुत अच्छे से प्राप्त होंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफेद रंग, हरा रंग और पीला रंग। जितना ज्यादा खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में आप व्हाइट, ग्रीन और येलो का यूज करते हो, उतना ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण आपके समीप बनकर आएगा। भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव को कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करना आपको देगा आकस्मिक लाभ की स्थितियों से बहुत अच्छे लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।